क्या हो अगर दुनिया में अभी युद्ध छिड़ जाए और वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो जाए। हम सब जानते हैं कि दुनिया के अब ज़्यादातर देश परमाणु संपन्न देश हैं और परमाणु बम कितना घातक हो सकता है ये तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सब ने हिरोशिमा और नागासाकी में हुए तबाही के बारे में सुना है। तो आइए देखते हैं अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो उसका रिजल्ट क्या होगा और इस युद्ध के बाद अर्थ पे जीवन कैसा होगा। दोस्तों, दुनिया में इस समय 13,890 न्यूक्लियर बम्स अवेलेबल हैं, जिसमें से हर एक बम हिरोशिमा नागासाकी में गिराए गए बम से 10 गुना घातक है। इसका मतलब ये है कि अगर अब ये दुनिया वॉर की तरफ बढ़ती है तो ऐसी तबाही होगी जिससे बचना नामुमकिन होगा। अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो ना ही कोई देश बल्कि पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी और वो देश भी मिट जाएंगे जो इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। अर्थ पे जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। जो इन बम की धमाकों से बच जाएंगे वो बाद में रेडिएशन से मारे जाएंगे और ये रेडिएशन इतना खतरनाक होगा कि कोई भी जंतु, जीव या आदमी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटे ही जी पाएगा। इन धमाकों से हम अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी पूरी तरह से खो देंगे। ओजोन लेयर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, जिससे सूरज की गर्म यूवी रेज अर्थ पे सीधे आएंगी। अर्थ पे मौजूद पेड़ पौधे तक नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि क्या हो अगर आप हमले के टाइम किसी बंकर में जाके छिप जाएं और अपने साथ ढेर सारी सप्लाई लेकर जाएं। तो मैं आपको बता दूं, आप शायद इस हमले से तो बच जाएं, लेकिन आप फिर भी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम वापस कभी ज़मीन पे पैर रख नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर अर्थ का सरफेस पानी से डूबा होगा। अर्थ का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से खत्म और टेम्परेचर काफ़ी गर्म हो जाएगा। अर्थ के नॉर्थ पोल पे मौजूद सारी बर्फ़ पिघल जाएगी, जिससे सी का लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा और जो ज़मीनें बचेंगी वहाँ पे जीवन बिल्कुल नामुमकिन सा होगा। आप सभी ने चिरनोबिल के बारे में तो सुना ही होगा। रसिया जब यूएसएसआर हुआ करती थी तब चिरनोबिल नाम के एक न्यूक्लियर प्लांट में धमाका हुआ था, जिससे उस धमाके में तो कुछ ही लोग मारे गए, लेकिन उस प्लांट से थोड़ी दूर पे ही मौजूद एक टाउन में बहुत से लोग रेडिएशन का शिकार हुए। इस घटना को हुए बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ पे रेडिएशन पाया जाता है। इस जगह को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हिरोशिमा नागासाकी में हुए ब्लास्ट का असर आज भी वहाँ के कुछ परिवारों में देखने को मिलता है। और अगर हम मान लेते हैं कि हम खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, इस वॉर से पहले हम किसी और प्लेनेट पे जाके सेटल हो जाते हैं, जैसे मार्स या कोई और प्लेनेट, तो क्या हम कभी अपने प्लेनेट अर्थ पे वापस लौट पाएंगे? क्या हम अर्थ को वापस से बसा पाएंगे? अर्थ का एटमॉस्फेयर जल्दी नॉर्मल नहीं होगा। इसे वापस ऐसा होने में कई 100 साल लग सकते हैं। और अगर हम किसी और प्लेनेट पे अपनी कॉलोनी बसाते हैं तो हम वहाँ की ग्रेविटी में ढल जाएंगे और इतने सालों बाद अर्थ की ग्रेविटी हमारे लिए बहुत ही अनुकूल होगी। और अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नॉर्मल हो भी पाया तो अर्थ पे लाइफ पहले जैसी आसान नहीं होगी। हो सकता है अर्थ पे अब रेडिएशन की ही हवा चले, जो इस ब्लास्ट से हमारे एटमॉस्फेयर में फैलेगी। अलग अलग तरह के जानवर इस रेडिएशन के अनुकूल इस एटमॉस्फेयर में पैदा होंगे। अगर वो लोग अर्थ पे आते भी हैं तो उन्हें सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल होगी। इस धमाके से हमारे ज़मीनों की उपजाऊ शक्ति तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम बहुत से बैक्टीरियाज तक को नष्ट कर देंगे, जो अर्थ पे जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था, वर्ल्ड वॉर 3 किस हथियार से लड़ा जाएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन वर्ल्ड वॉर 4 पत्थरों और डंडों से लड़ा जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।